गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए चलते हैं, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। और एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं कल नहीं, लास्ट फ्राइडे को एक तो वीडियो बनाया था, 17 तारीख को जो पोस्ट किया था उस वीडियो का एक तो क्लिप दिखाने वाला हूँ, मैं क्या बोला था और एग्जैक्ट मार्केट क्या रिएक्ट किया है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए। चलिए चलते हैं, फ्राइडे का वीडियो पहले दिखा देते हैं क्या मैं बताया था। हमारे हिसाब से इसको रह गया जो पिछले 2 वीक से पॉजिटिव पे खड़ा है, लेकिन हमारे हिसाब से अगला नेक्स्ट वीक आने वाला नेक्स्ट वीक हमारे हिसाब से एक मार्केट हम लोगों को मिल सकता है। बड़ा रेंज के लिए 500 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट का मार्केट मिल सकता है। हमारा जो लग रहा है ऐसा डेली का हाई और लो 500 से 700 का जो पॉइंट है वो हम लोग हर दिन देख सकते हैं। अभी इसका भी अगर यहाँ पे पॉज दिया है, यहाँ पे अगर पॉज दिया है, यहाँ पे रिट्रेस लाइन ऊपर में जाके यहाँ पे आ रहा है नीचे की तरफ, तो मेरे हिसाब से अभी नीचे पे जो सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे सपोर्ट लाइन है तो कितने का है, यहाँ का सपोर्ट लाइन है 40,600। अगर और भी थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम जाएंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा 40,600। अगर इस लेवल की क्रॉस कर गया तो हम लोगों को ये नीचे वाला ये लेवल मिल जाएगा, यहाँ तक आ सकता है 39,500 का करीब। लेकिन हम लोगों को वेट करना चाहिए क्योंकि हमारा नीचे वाला जो सपोर्ट है 40,600, हमारा हिसाब से अभी क्या हुआ, हमारा हिसाब से अभी बैंक निफ्टी जितना है 40,600 करीब आ सकता है, और उसका नीचे 40,400। अगर इस दो लेवल को भी रेस्पेक्ट नहीं करता, उसका भी नीचे चला जाता है, तो मेरे हिसाब से 40,172 अगर यहाँ पे आके इसको लाइन को ब्रेक कर देते हैं, जो रेड लाइन है मेरे हिसाब से 39,500 तक आ सकता है। लेकिन अभी के लिए तो हम लोग, चलिए फ्रेंड्स, मैंने दिखाया आपको मैं लास्ट फ्राइडे को क्या एनालिसिस किया था। मैं हमको दिखाने का सिर्फ एक ही मतलब मेरा इंटेंशन है, जो मैंने हर बार आप लोगों को बताते रहता हूँ। जब मार्केट इस तरह का रेंज में फंसे रहते हैं, सो आप लोग आपका कैपिटल बचा के रखिए अगला अगले 2-4 दिन के लिए या अगले 2-3 दिन के लिए, क्योंकि कम क्वांटिटी में इस टाइम काम करना चाहिए, क्योंकि रेंज पे पैसे फंसाने वाले हैं। लेकिन जब एक बार रेंज से बाहर निकल जाता है तब कितना अच्छे से मूव करता है, आप लोग एक वीक देख रहा है। आप देख सकते हैं हर हर वीक ऑलमोस्ट आपको हर डे आपको अगर देखेंगे, अगर मैं एक तो छोटा टाइम फ्रेम करके देखते हैं कि कितना करके दिया है। आप देख सकते हैं मंडे से, लास्ट मंडे से जो मोमेंटम चालू हुआ, अ, ये 17 तारीख था, ये मतलब मंडे था। मंडे देखिए आप कितना मूवमेंट हुआ, मतलब मंडे देखिए, ये मंडे था, मंडे मूव हुआ ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का मंडे का मूव हुआ, 437 पॉइंट का मूव ट्यूसडे को, वेनेसडे को 630 का। आज का जो मोमेंटम है, आज थोड़ा सा पॉज दिया है, छोटा मोमेंटम किया हुआ है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी इसका जो मूवमेंट है 547 का है। मैं इसीलिए बताते रहता हूँ, जब भी इस तरह से सिनेरियो बनते बनते देखे ना, तब आप लोग मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि मतलब कब पैसे बनेगा, पैसे नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। मतलब जब ये इस लेवल पे था तब बहुत लोग पैसे लूज कर रहा था, तो मैं इसीलिए हर बार कहता रहता हूँ, जो इस टाइम जब रहता है, इसी ऐसे सिनेरियो जब बनता है ना, तब मुंह पे पानी आना चाहिए। जो मतलब फल पक चुका है, अभी हम लोगों को पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन कब मिलेगा, अगला कुछ दिनों में ही मिल जाएगा। कब मिलेगा तो हमको भी श्योर शॉट नहीं पता था जो कब मिलेगा, लेकिन एक तो जब फॉल्स ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट होकर जब इसका इंटेंशन लगा, जैसे जैसे आप हम लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ भी चीज़ होने से पहले एक तो
सिग्नल देता है ना, तब ये भी सिग्नल देता है जो इस तरह का सिग्नल हो सकता है, इस तरह का सिग्नल देते हैं। जैसे यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा ना, तो फल पक रहा था, अभी फल काटने का टाइम कब आया, जब वे ऊपर के जाके नीचे की तरफ यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, तब फल काटने का टाइम आ गया, तब इस टाइम पे आप लोगों को क्वांटिटी मारना चाहिए था। लेकिन एक चीज, मतलब ये इस टाइम पे हम कम लूज करेंगे, अगर लूज मतलब छोटा छोटा काम काम जब इसको रेंज का बाहर आ गया तब हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ये बात हमेशा मैं कहता रहता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ चार्ट को किस तरह से देखना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे देखता ही नहीं है। अभी भी मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, मेरा टारगेट अचीव नीचे की तरह मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, मेरे हिसाब से और भी नीचे आएगा। अभी छोटा टाइम फ्रेम में जाके अब दिखा देते हैं जो ऊपर की तरफ कहाँ कहाँ शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग। अभी भी मैं सेल ऑन राइज में ही रहूंगा, मतलब जब तक मेरा ए वाला लेवल नहीं तोड़ता, 39,400 का लेवल नहीं तोड़ता, तब तक मैं सेल ऑन राइज में ही काम करूंगा। लेकिन आप लोग देख सकते हैं इधर अच्छा खासा एक तो पॉज लिया है, इस लेवल पे अच्छा खासा एक तो खड़ा, मतलब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हमको पता नहीं है रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा, ये हमको पता नहीं, लेकिन हमको पता है अगर इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है, 40,141 का लेवल क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो मेरे हिसाब से ऊपर जाने के बाद नीचे आके फिर अगर ऊपर की तरफ इसके ऊपर क्रॉस करके अगर यहाँ पे हम लोगों को कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन करता है, तो इसका नीचे में स्टॉप लॉस डाल के 40,500 के लिए मैं अभी काम करूंगा। अगर 40,500 के ऊपर हमको कुछ रिवर्सल मिला, फिर हम नीचे के लिए आ जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ एक ही साइड काम करने में। लगता है मैं इस रैली को मैं इस रैली को मैं नहीं काम करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी जिस तरह से सेल ऑन राइज में हूँ, मैं बाई साइड में नहीं जाऊंगा। लगता है कल अगर मार्केट इस तरह से रैली दिया तो मैं नहीं काम करूंगा, लेकिन यहाँ से जब घूमेगा तब इस टाइम पे मैं काम करने वाला हूँ। मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट 3 लेवल हो चुका है, 40,500, 40,700 और 40,950। ये जो तीनों लेवल है, ये तीनों लेवल से अगर कोई भी रिवर्सल मिलता है तो मैं बड़ा के लिए सोचूंगा, कुछ छोटे के लिए नहीं। मतलब नीचे रजिस्ट हो सकता है, हर जगह रेस्ट हो सकता है, लेकिन मेरा इंटेंशन ये रहेगा जो नीचे की तरफ 49,400 तो हमको मिल ही जाएगा नेक्स्ट वीक तक, हमको लगता है, या तो कल ही मिल सकता है, हमको वो भी पता नहीं। लेकिन अगर हमको ये चीज नहीं मिलता तो मैं अभी थोड़ा सा वेट करने वाला हूँ ऊपर के लिए, अगर हमको ऊपर का लेवल में शॉर्ट करने मिला तो बैंक निफ्टी का तो मैं कल के लिए इतना ही समझ में आ रहा है, जो अगर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जा रहा है तो 500 के लिए वेट करूंगा, यहाँ पे कुछ रिवर्सल मिलता है तो काम करूंगा, या तो 700 पे रिवर्सल मिलता है तो काम करूंगा। नहीं तो अगर इस लेवल से ही इस तरह से निकल के आ रहा है 40,150 या 200 का लेवल से, मैं यहाँ से भी काम कर सकता हूँ। फॉल्स ब्रेकआउट में यहाँ पे भी हम लोग मिल सकता है हम लोगों को भी पैसे। अभी देखते हैं कैसे काम करते हैं, हमको इस तरह का ही समझ में आएगा। अगर गैप डाउन होता है तो फिर नीचे की तरह ही चला जाएगा, मेरे हिसाब से ऊपर आने वाला है नहीं अगर गैप डाउन होगा तो। और अगर इसके सिवा भी कुछ अलग सिनेरियो तो हमको दिमाग में नहीं आ रहा है, अगर कुछ आता है तो फिर चार्ट देख के तो इतना ही समझ में आ रहा है हमको, अभी दूसरा कुछ आता है तो फिर बताऊंगा। अभी देख लेते हैं निफ्टी का सिनेरियो क्या है। निफ्टी का जो सिनेरियो है, अब निफ्टी का डेली चा टाइम फ्रेम खुला हुआ है, मेरे हिसाब से निफ्टी का भी जो सपोर्ट लेवल है वहां पे आया नहीं है, क्योंकि निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है वहां पे 17,328 ये लेवल तक आना चाहिए। ठीक है, निफ्टी ये भी आया नहीं, तो मेरे हिसाब से निफ्टी का भी जो सिनारियो हमको वही सेम चीज लग रहा है। सेल ऑन राइज में अभी भी काम होगा ऊपर की तरफ, अभी आपको अगर मिलता है तो ऊपर की तरफ शॉर्ट करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन अभी का सिनेरियो जैसे हमको लग रहा है, अगर छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो निफ्टी का कंटिन्यूअस फॉल हो रहा है, तो मेरे हिसाब से निफ्टी का फॉल कंटिन्यू होने वाला है। और अगर मेरे हिसाब से अगर इसके ऊपर निकलता है 600 के ऊपर अगर निकलता है, 618 के ऊपर 17,618 का ऊपर अगर निकलता है, 17,711 और 17,818, और उससे नीचे और एक लेवल है 17,772,
ए ऊपर के तरफ ए सारे रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ऊपर के तरफ हमको मिलता है तो यहाँ पे से भी मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ से भी सेल एंड राइज में काम कर सकता हूँ, यहाँ से भी काम कर सकते हैं। लेकिन हमको थोड़ा सा एक यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए जो नीचे की तरफ आएगा, तो मतलब रिवर्सल पैटर्न कुछ देखना चाहिए। मैं जो भी ऑप्शन लूंगा या कुछ भी करूंगा मैं जीरो तक देखने वाला हूँ। अगर मैं पी साइट ही रहने वाला हूँ जो भी करेंगे, लेकिन ये पूरा मेरा मैं जो मैं काम करने मैं जो भी काम करता हूँ ये मेरा एनालिसिस है, मेरा मनी मैनेजमेंट है, इससे किसी को लेना देना है नहीं। मैं सिर्फ एडुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो बनाता हूँ और कुछ नहीं। कोई मेरा वीडियो देख के कोई भी अगर कोई मोटिवेट होता है तो वो अच्छा चीज़ है, लेकिन वो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए जो ये अच्छा पैसे बना रहा है तो इसके साथ मैं भी लगे लगे रहूं। लेकिन ट्रेडिंग एक मतलब पूरा अलग चीज़ है। मनी मैनेजमेंट एनालिसिस सबके साथ आता है, एक दिन में नहीं आता है ये सारे चीज़। तो मैं सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है, जो चार्ट को कैसे पढ़ते हैं, एनालिसिस करके पढ़ते हैं, वही मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। और निफ्टी का तो इतना ही समझ में आ रहा है हमको, जो ऊपर की तरफ ये चारों लेवल हमको मिला है, चारों लेवल पे मैं शॉर्ट करने वाला हूँ। नीचे के लेवल 300 के लिए, 300 के लिए मैं शॉर्ट करने वाला हूँ, 328 ये लेवल तो हमको मिलने वाला है। ये हमको लग रहा है ऐसा ही। और अगर कुछ दूसरा कुछ सिनेरियो बनता है तो फिर मैं बाद में एक तो छोटा वीडियो बना के अपडेट करूंगा। आज के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, बाय बाय।